बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग ठीक होंगे और इस यकीन के साथ कि आपने पिछला जो लेसन आपको मिला था उसको सिंसियरली याद भी किया होगा। ये आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है एक टीचर की तरफ से कि आपको जो पढ़ाया जाता है इस ट्रस्ट के साथ कि आप लोग जो है वो उसको प्रॉपरली अपने घर में पढ़ भी रहे हैं और उसको ऐसा जो है वो जो भी याद करने वाला है उसको याद भी कर रहे हैं। कि पीछे हम पढ़ रहे थे कि साइंटिफिक मेथड या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हमारी लाइफ के अंदर जो है वो आने से कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, हमारी लाइफ किस तरह से जो है वो कम्प्लीटली चेंज्ड हो चुकी है। यानी आज से 1 और 2 सेंचुरीज़ अगो अगर देखा जाए तो उन लोगों की ज़िंदगी जो है वो कितनी हार्ड एंड टफ थी और एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हम कितनी एक ईजी जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं और कितनी फैसिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हमें अवेल हैं रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे। इस बात से कितना नज़र के लोग कहाँ रहते हैं। दे कैन obtain सम फ्रेश फ्रूट्स, यानी अगर वो दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी कोने में रहते हों, इट डजेंट मैटर, इससे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतनी जदीद है, इतनी फ़ास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी है, कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दे कैन obtain सम फ्रेश फ्रूट्स, वो ताज़ा जो है वो फल हासिल कर सकते हैं, मीट्स गोश्त ले सकते हैं, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां भी थ्रू आउट द ईयर्स सारा साल। स्टार्ट में हमने पढ़ा कि जैसे सी फूड्स थी तो वो फिर सालों पे रहने वाले लोग ही उनको इंजॉय करते थे, लेकिन आजकल सी फूड्स जो है वो दुनिया में रहने वाला हर बंदे को जो है वो अवेल है, उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी है, वो उसकी दस्तरस में है, वो जब चाहे जहाँ से चाहे इसको ले सकता है। ऐसे ही पहले लोग जो है वो सीज़न से बाउंड होते थे कि सब्ज़ियाँ जो थी ना वो सीजनड होती थी कि इस सीज़न में जो है वो ये वाली सब्ज़ी या ये वाला फ्रूट जो है वो मिलेगा, ये जो उगाया जाता था, जो इसको वो अपने ही फार्मिंग में और अपनी ही गार्डनिंग के थ्रू जो है वो गेन करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल चाहे आप दुनिया के किसी भी रिमोट एरिया में रह रहे हों, आप किसी भी किस्म का ताज़ा फल सब्ज़ी या गोश्त जो है वो हासिल कर सकते हैं और सारा साल किसी भी वक्त जो है वो हासिल कर सकते हैं। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, ये जो तेज़ी से जो है वो मुंजमद वाला जो तरीक़ेकार है वेजिटेबल सब्जियों का, फ्रूट्स का, सी फूड्स का एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो गोश्त का कैन बी प्रिजर्व्ड, और इसको महफूज किया जाता है सो दैट ताकि दे आर बोथ न्यूट्रिशियस, कि ये सेहतमंद भी रहें, सेहत बख्श भी रहें, हेल्दी भी रहें, हेल्पफुल रहें एंड इन्जॉयबल, और बाद में इससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हुआ जा सके। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, मॉडर्न तरीके का क्या है ख़ुराक को जो है वो प्रिजर्व करने का, सबसे पहले चूज़ किया जाता है, इंतखाब किया जाता है, ग्रेडिंग, फिर उनको बाइफरकेट करते हैं, दर्जाबंदी की जाती है, एंड प्रोसेसिंग फूड्स, फिर एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से गुजारा जाता है उस खुराक को, हैव रिमूव्ड द रिस्क, और जब वो इन सारे प्रोसेस से जो है वो गुज़र के खुराक को प्रिजर्व किया जाता है तो उससे वो सारे ख़तरात ख़त्म हो जाते हैं। आर डेंजर्स ऑफ पॉइजनिंग, या फिर वो जो एक ख़तरा होता था कि वो जहरीली हो जाएगी, फ्रॉम कैंड फूड्स, जैसे शुरू में जो है वो कैनिंग की जाती थी, उसको बंद डिब्बों में रखा जाता था तो वो पॉइजनिंग हो जाती या फिर वो फूड ख़राब हो जाती थी। तो आजकल जो है वो साइंटिफिक जो फास्ट मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। डिहाइड्रेशन, और उससे पानी बिल्कुल जो है वो ख़त्म करके उसको सेव करना, आर द रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का ख़त्म करना, फ्रॉम सच फूड्स, ऐसी खुराकों से जैसे मिल्क, दूध है, एग्स, अंडे हैं, पोटैटोज़ हैं एंड एप्पल्स हैं, हैज़ प्रूव्ड, और ये साबित हो चुकी है आप प्रैक्टिकल मेथड, एक अमली तरीक़ेकार है ऑफ प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने का। यानी आजकल जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये एक चीज़ एक प्रैक्टिकल मेथड है और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि खुराक को इस तरीके से जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। आर ईटिंग हैबिट्स आर द ओनली थिंग्स, आर ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने वाली जो आदत हैं, आर नॉट द ओनली थिंग्स, सिर्फ यही वो चीज़ें नहीं हैं इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में, चेंज्ड बाय द यूज़ ऑफ साइंस, यानी साइंस के तरीक़ों को इस्तेमाल करके ना सिर्फ हमने अपने खाने पीने की आदत को बदला है, बिकॉज क्योंकि वी हैव यूज्ड साइंस, हमने साइंस का इस्तेमाल किया है टू लर्न, सीखने के लिए, मोर अबाउट द प्रोसेसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के
कार्रवाइयों के बारे में कि कैसे प्रोसेस किया जाता है कीमियाई अमाल जो हैं एंड मटेरियल्स और मवाद इन आर सराउंडिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द है, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम, और कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, काबू में लाया जा सकता है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव, और हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इसको बेहतर बना सकें। आर वेज़ ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, हमारे जो घर तमीर करने के तरीक़ेकार हैं उनको। आर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारे आपस में रवाबत के जो तरीक़ेकार हैं उनको हमने इम्प्रूव किया है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ज़राए मवासलात जो है, एंड इवन यहाँ तक कि द वे वी स्पेंड आर लेयर टाइम, यहाँ तक कि जो हमारा स्पेयर टाइम था, फ्री टाइम था, हमने उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं कि हम ज़्यादा बेनिफिशियल वे में अपने फ़ारिग वक्त को जो है वो इस्तेमाल करें, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रोडक्टिव या इंफॉर्मेटिव जो है वो कुछ करते रहें। ये सारी चेंजेस जो है वो साइंस में प्रोग्रेस की वजह से ही जो है वो ये सारी इम्प्रूवमेंट ह्यूमन लाइफ के अंदर आ रही हैं। लास्ट हेडिंग है बेटर एटीट्यूड्स। ना सिर्फ इसने हमारी सॉलिड्स में चेंजेस लेकर आया है, बल्कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे रवैया है, जो हमारा बिहेवियर है, हमारी जो थिंकिंग है, फीलिंग है, साइंस ने उसको भी जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। बाय एन एटीट्यूड, एक एटीट्यूड से मुराद जो है वो वी मीन, हम ये मतलब लेते हैं द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया, कि किसी एक ख्याल की तरफ जो है वो जो सोचने का हमारा तरीक़ेकार होता है, और या सम इवेंट, या फिर किसी वाक़े की तरफ। एटीट्यूड इन फैक्ट आर बिहेवियर अबाउट समथिंग, किसी भी आइडिया को लेके, किसी भी वाक़े को लेके कि हमारा उसके बारे में जो है वो जो गुमान होता है, जो हमारी इमेजिनेशन उसके लिए होती है, वो एटीट्यूड है। और ये बहुत डीपली अफेक्ट करता है। जैसे हमारा जो अपने मज़हब पे एतक़ाद है वो भी हमारा एटीट्यूड है। जिन लोगों का जैसे जैसे ईमान जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, उनका एटीट्यूड भी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स दैट, अगर एक आदमी ये इस बात पे यकीन रखता है दैट के वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, कि अगर वो किसी किस्म का तावीज़ पहनेगा। चार्म वैसे होता है किसी पे जादू करना, एक ख़ास किस्म के वर्ड्स के साथ किसी को कंट्रोल करना। तो चार्म यहाँ पे टलिस्मन जादू के लिए इस्तेमाल हुआ है, तावीज़ के लिए। जैसे कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये जो तावीज़ है इसको पहनने से विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, तो उससे बुरी किस्मत नहीं आएगी। ही विल वियर द चार्म, और वो जैसे वो उस तावीज़ को पहनेगा, एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट, तो वो उसके बगैर जो है वो अनईजी फील करेगा, बेसुकूनी महसूस करेगा, बिकॉज ही हैज़ दिस बिलीव दैट कि वो इसको पहनेगा तो महफूज रहेगा। तो ये उसके बिलीफ है जो इसमें सुकून है। इनफैक्ट जो है उसके तावीज़ के होने या ना होने से कोई जो है वो असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन चूंकि उसके माइंड में ये बिलीफ है, ये उसका एटीट्यूड है कि इसके मौजूदगी जो है वो मुझे महफूज रखेगी और इसकी गैर मौजूदगी जो है वो मेरे लिए डेंजरस हो सकती है, तो बस सिर्फ उसी एटीट्यूड की वजह से उस जस्ट वो अनईज़ी फील कर रहा होता है। जैसे हम लोग जो है ना रिलीजियस से थोड़ा बियॉन्ड चले जाते हैं, थोड़ा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हमारे मजहबी इत्क़ादात में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल जो है वो मुशरकाना इस किस्म के अकायद का शिकार हो जाते हैं। जैसे तावीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना, मुख्तलिफ जो है वो पीरों के पास जाना, उनको फॉलो करना, बजाय इसकी कि हम डायरेक्टली जो है वो अल्लाह के हुजूर हाज़िर हों और उससे, यानी चाहे वो पीर वो 5 वक़्त की नमाज ना पढ़ता हो, लेकिन उसके मानने वाले हज़ारों होते हैं। तो वो हमारा एक एटीट्यूड है, एक सेटअप होता है, और कहा जाता है कि चूँकि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा किया तो हम भी उसको फॉलो करेंगे। तो साइंस ये कहती है कि किसी बात के दुरुस्त होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े टाइम से मानी जाती है तो वो सही होगी। ये भी तो हो सकता है ना कि झूठी बात को बड़े अरसे से लोग जो है वो फॉलो कर रहे हों। तो एक बात का लंबे अरसे से माना जाना जो है वो उसके सच्चे होने की दलील बिल्कुल भी नहीं है। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स, और ऐसे महसूसात जिसमें जो है वो खौफ शामिल हो, सच एज जैसा कि दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशियस, तो
इनको कहते हैं तोहमत प्रस्ती कहा जाता है। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव, जो तोहम प्रस्त लोग होते हैं वो ईमान रखते हैं इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, अच्छी और बुरी किस्मत की जो अलामतें होती हैं, जो साइन होते हैं उसके। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, और उनकी ज़िंदगियाँ जो होती हैं बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं बाय सच साइंस, इन साइंस, यानी वो बिल्कुल ओवर पावर्ड रहते हैं, चूँकि उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है और वो उससे खुद को फ्री कभी कर ही नहीं पाते हैं, और हमेशा वो अपने आप को स्लेव रखते हैं इन साइंस का। और इनफैक्ट अगर साइंटिफिकली इनको देखा जाए तो इनका एज सच कोई भी जो है वो रोल नहीं है। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम, और ये जो तोहम प्रस्ती के जो अकायद हैं इन पे काबू पाया गया है बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। किस तरह से काबू पाया गया है? साइंसी तरीक़ेकारों को यूज़ करके, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट, और साइंस के ज़रिए साइंसी तरीक़ों से इस बात की वजाहत की गई है देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम, कि जिन एतक़ादात पे वो यकीन रखते हैं, जो उनको बिलीव्स हैं, उनके पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, कोई साउंड बेसिस नहीं है, उसकी कोई मजबूत बुनियाद नहीं है उन चीज़ों की। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट, चंद लोग आज के इस मॉडर्न इरा में भी ऐसे लोग हैं जो इस बात पे बिलीव करते हैं दैट डिजीज़ आर कास्ड बाय इविल स्पिरिट्स, कि जो बीमारियां हैं वो बदरूहों की वजह से होती हैं। यानी अभी भी बहुत से लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या मेंटल डिस्टर्बेंस का होते हैं, तो कहा जाता है कि इस पर जो है वो किसी ने जादू किया है या इसमें कोई जिन वगैरह इस तरह से जो है वो, यानी स्टिल पीपल जो है वो ये बिलीव करते हैं, और यही सुपरस्टिशियस है। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फार्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, और आज भी जो है जो इल्म नजूम है, सितारों के ज़रिए किस्मत का हाल बताना, एंड फार्चून टेलिंग, और किस्मत के राज बताने वाली जो है वो आर स्टिल प्रैक्टिस, आज भी ये काम हो रहा है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइफ्स ऑफ, लेकिन फ़र्क इतना पड़ा है कि ये लोगों की ज़िंदगियों पे उतना असर नहीं डालता एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, जैसे ये कभी असरअंदाज होता था उस तरह से ये लोगों को अब मुतासर नहीं करता। इट हैज़ बीन लर्न दैट, ये बात सीख ली गई है दैट कि देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न, कि हमेशा जो है वो एक अच्छी फितरी वजह होती है फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के लिए, दैट हैपन्स टू पीपल, जो लोगों के साथ होती है। दैट्स द मेन आइडिया, ये सारे का कंक्लूजन है। वो कहता है कि अब साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि दुनिया में जो भी कुछ होता है, लोगों के साथ जो भी हादसात, जो भी वाक़यात होते हैं, साइंस कहती है कि उसके बिहाइंड जो है वो एक कोई फितरी वजह होती है, कोई एक लॉजिकल रीज़न होती है, कोई ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई जादू किया हो या तावीज़ का कोई करिश्मा नहीं होता, बल्कि लाजमी तौर पे उसके बिहाइंड जो है वो कोई ना कोई रीज़न होती है, इसीलिए ये हादसात या वाक़यात रूनुमा होते हैं। एज ए रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर, अब साइंस की इस एडवांसमेंट की वजह से अब ज़्यादातर लोग जो है वो अब खौफ महसूस नहीं करते ब्लैक कैट से, काली बिल्ली के गुजरने से, ब्रोकन मिरर्स, शीशे टूटने से, एंड द नंबर 13, यानी दीज आर द सुपरस्टिशंस विच वर कॉमनली बिलीव्ड बाय द पीपल, बट नाउ साइंस हैज़ चेंज्ड देयर एटीट्यूड, अब वो थोड़े से एडवांस्ड हैं, नाउ दे बिलीव ऑन द लॉजिक है, क्रिटिकल थिंकिंग है, अब वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ऐसा उन चीज़ों का वजूद नहीं है जिस पे उनके फोर फादर इंसेस्टर्स जो है वो बिलीव किया करते थे, बल्कि हर एक चीज़ जो इस दुनिया में होती है उसके बिहाइंड कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई साउंड रीज़न होती है, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं इस दुनिया में। बाय द साइंटिफिक मैथड, और इन साइंसी तरीक़ेकार, इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, साइंसी तरीक़ेकार के ज़रिए ये चीज़ बयान की गई है दैट आइडियाज़ आर नॉट नेसेसरली ट्रू, कि वो ख्यालात ज़रूरी नहीं कि सच्चे ही हों, बिकॉज क्योंकि दे हैव बीन बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि उन पे काफ़ी अरसे से जो है वो माना जा रहा है, उन पे ईमान रखा जा रहा है, यानी ज़रूरी नहीं कि एक बात जो बड़े लंबे अरसे से मानी जा रही है तो वो सच्ची भी हो। आइडियाज़ मस्ट नॉट बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, आप जो हैं जो ख्यालात हैं उनको लाजमी तौर पे आपको हक़ाइक़ के साथ उसको साबित करना है, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, ताकि उनको माना जा सके, टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों की नज़र में, आर टू द पीपल, या फिर वो लोग हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंसी तरीक़ेकार को यूज़ करते हैं।
अगर आपके पास कोई थ्योरी है, कोई आइडिया है, तो आपको उसको मनवाने के लिए कन्विंसिंग वे में पेश करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन ईरा ऑफ साइंस, पीपल नो लॉन्गर बिलीव ऑन द सुपरस्टिशियस थिंग्स। अब उन्हें एक रीज़न चाहिए, उन्हें एक सॉलिड किस्म की बेसिस चाहिए, उन्हें जो एक नेचुरल रीज़न है, जो उसकी लॉजिक है, जो क्रिटिकली वे में जो उसका एनालिसिस है, अब लोग वो जानना चाहते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों ने जो दरियाफ्तें की हैं, हैव हेल्प्ड पीपल, इसने लोगों की मदद की है, डिवेलप एन एटीट्यूड, कि लोगों ने एक ऐसा रवैया जो है वो डेवलप किया है ऑफ ओपन माइंडेडनेस। लोग थोड़े से लिबरल हो गए हैं, थोड़े से आज़ाद हो गए हैं, अब थोड़ा वो आज़ादी पसंद है, वो आप उस तरह से जो है वो मज़हब में कैद नहीं है। मज़हब एज सच वो रियल वाला मज़हब नहीं, लेकिन मज़हब के अंदर ही अपने लिए उन्होंने बेड़ियाँ बनाई हुई थी, तो अब उन बेड़ियों को तोड़ के अब एक ट्रू रिलीजन जो है वो उसको फॉलो किया जा रहा है। दे आर मोर विलिंग, अब वो ज़्यादा तैयार होते हैं, टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स, नए हक़ाइक़ को मानने के लिए, दैन टू एज्यूम, बजाय इसके कि वो फ़र्ज़ कर लें, दैट व्हाट हैज़ बीन कंसिडर ट्रू, कि जो चीज़ सच्ची समझी जा रही है विल ऑलवेज बी ट्रू, तो वो हमेशा सच्ची रहेगी। बिकॉज क्योंकि पीपल हैव हैड टू चेंज, लोगों को अब तब्दील करना पड़ेंगे, देयर ओल्ड आइडियाज़, अपने पुराने ख्यालात, एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज, किस लिए तब्दील करने पड़ेंगे, ये जो नई दरियाफ्तें हो रही हैं उसकी वजह से, बाय साइंटिस्ट, वो दरियाफ्तें जो हमारे साइंसदान कर रहे हैं, दे आर लेस लाइकली, और वो साइंसदान जो है वो बहुत कम इम्कान है टू एक्सेप्ट, कि वो मानेंगे कंक्लूजन्स एज फाइनल, कि वो किसी भी चीज़ को हितमी मानेंगे, यानी हर एक चीज़ जो बिल्कुल फाइनल और एब्सोलूट है उसमें भी बाद में वेरिएशन हो सकती है, उसमें भी कोई ना कोई चेंजिंग आ सकती है। नथिंग इज़ एब्सोलूट एंड नथिंग इज़ कन्फर्म्ड, ये साइंस है। यानी अगर चीज़ की लॉजिक है तो उस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है, और जिस चीज़ की लॉजिक ही नहीं है तो वो चीज़ अपना वजूद ही नहीं रखती कहीं पे। साइंस ये कहती है कि सिर्फ उसी चीज़ का वजूद है, या उसी चीज़ पे आप बिलीव कर सकते हैं जिसको आपकी अक्ल मानती है। ओके, these are the passages which you people read. okay, आज मैं आपको नेक्स्ट पे क्वेश्चंस या वर्ड्स जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आई विल रिपीट ऑल द 8 क्वेश्चंस, मैं इन सारे क्वेश्चंस को भी देखूंगी, और हम उन पिछले जो है वो वर्ड्स, फर्स्ट 2 लेसन्स के जो वर्ड्स हैं और कुछ एडिशनल में जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसमें जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो ऐड करूँगी। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको जो है वो अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह टुमारो।